हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि सबसे पहले लाइट होती क्या है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिफिनीसन जो लिखी हुई है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। ये डिफिनीशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो होती है एक एनर्जी के फॉर्म में होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आप कमरे में जो भी कुछ आप देख पाते हैं, जब लाइट होती है तो आप उसकी हेल्प से उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये कॉमन सी डिफिनीशन है। सेकेंड डिफिनीशन है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। सेकेंड डिफिनीशन ये कह रहा है कि जो लाइट होती है, जो लाइट आप एमिट होते हुए देखते हो, ये एक वेव की तरह आपको दिखाई देती है। वो भी वेव कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मिलती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये ट्रेवल होती है थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू इन वैक्यूम, किसी भी मीडियम में। इवन अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब अगर मीडियम में कुछ भी प्रेजेंट ना हो, मीन्स एयर भी ना हो, तभी भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। थर्ड डिफिनीशन मैंने लिखी है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट को आपने देखा होगा, ये कभी भी एक कर्व फॉर्म में या कभी भी एक क्रस्ट और डेप्थ फॉर्म में नहीं ट्रेवल करेगी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और आप देखते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है, कोई भी वेव है या कोई भी पार्टिकल है, एक मोशन में ट्रेवल करता है। तो फोर्थ डिफिनीशन ये कह रहा है कि लाइट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। इस पूरे यूनिवर्स में आप जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड दिख रही है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा अभी तक किसी की स्पीड नहीं है। ओके, सो हम लोगों ने लाइट को समझा। सेकेंड चीज़ हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो कि आप ऑब्जेक्ट देखते हो, आप अपने आस पड़ोस में बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट देखते हो। तो उसमें हम पहला डिस्कस करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये नहीं है। तो आइए उसी को समझते हैं हम लोग। आर दोज विच हु ओन ऑब्जेक्ट, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में डिफिनेशन आप देख पा रहे हो, इसमें लिखा है कि आर दोज विच हैव ओन लाइट, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद अपनी लाइट हो। जैसे कि आप सन का एग्जांपल ले लो। सन देखा है आपने? सन में क्या होता है? सन किसी की हेल्प से तो आपको लाइट देता नहीं है, वो खुद ही अपने पावर से या अपने उसके अंदर जो हीलियम्स, वो हम आगे बताएंगे कि सन के अंदर कैसे रिएक्शन के थ्रू या जो भी है उसके अंदर उससे लाइट मिलती है हमें, कहीं और से तो लेता नहीं है। वैसे आपका बल्ब हो गया, बल्ब खुद से लाइट देता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो आपको खुद से अपनी लाइट प्रोवाइड करते हैं, खुद से लाइट दे सकते हैं, वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सेकेंड हम देख रहे हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप डिफिनीशन देखिए, आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जैसे कि टेबल और चेयर। कभी देखा है आपने टेबल और चेयर में से लाइट एमिट होती हुई? सो जब हम कमरे में टेबल और चेयर कैसे देख पाते हैं? जब कमरे में आपके लाइट होती है, तो कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट ही इन चीज़ों को दिखाने में हमें हेल्प करता है। ओके, सो लाइट का कुछ हम लोगों ने पार्ट देखा यहाँ पे। पहले लाइट की डिफिनीशन हम लोगों ने देखी, एक बार और देख सकते हैं आप, और फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। अब आप देखते हैं कि अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ, तो फ्रेंड हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आप क्लियरली देखिए इस चीज़ को। रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन मैंने लिखी है, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस। एक बार और सुनिएगा ध्यान से, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे स्ट्राइकिंग द सरफेस। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है या किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ती है, तो वो उससे टकराने के बाद क्या होती है? बाउंस बैक, बैक भी जा सकती है। वो कैसा सरफेस होगा अभी हम जस्ट आपको समझाएंगे। तो लाइट जैसे किसी भी चीज़ पे पड़ी,
पहले लाइट निकली, एमिट हुई, किसी भी सरफेस पे पड़ी, तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, या तो पीछे आएगी या रिफ्लेक्ट करेगी, टकराने के बाद वो बैक हो जाएगी उससे, मतलब कहीं किसी ने जिस जैसे एंगल होगा उसका, उस तरह से वो एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। क्लियर? जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, सपोज करिए वो 45 के एंगल से हमने लाइट को रिफ्लेक्ट की है। जो आप ये एरो देख सकते हैं, ये एरो क्या कर रहा है, शो कर रहा है एक एंगल से, सेम उसी एंगल पे ये लाइट निकली हुई है। ओके, अब आप मान सकते हैं कि वो 45 पे ही है, ठीक है, क्योंकि पूरा परफेक्ट मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि हैंड रिटन नोट से, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सरफेस। अभी मैंने बात की किस सरफेस पे टकराएगी लाइट, वो एमिट होकर चली जाएगी। पहला हम लोगों ने लिखा है ट्रांसपेरेंट सरफेस, ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस बनाने की कोशिश की मैंने। उसके नीचे मैंने लिखा है लाइट एमिट। इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइट एमिट, मतलब इसका ये हुआ, अगर किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे हम जब लाइट डालेंगे, अभी मैं पहले आप एक बार देख लीजिए, 3 तरह के हम लोगों ने बनाई है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक्यू है। हम ट्रांसपेरेंट को पहले समझते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बता रहा है कि लाइट जैसे पड़ेगी उसके ऊपर, तो लाइट क्या होगी, एमिट कर जाएगी, मतलब बाउंस बैक नहीं होगी, वहाँ से गुजर जाएगी ट्रांसपेरेंट पे। समझ रहे हैं? जैसे कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है जिससे आप आर पार देख सकते हैं, किसी भी ऐसा कोई सरफेस जिससे आप सामने से उस पार देख सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट, जैसे पार्शली चीज़ों को आप देख सकते हैं, मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे, ऐसा सरफेस ट्रांसलूसेंट कहलाता है। और ओपेक्यू, जिससे आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि आपकी दीवार हो गई, वो एक ओपेक्यू सरफेस है। और ट्रांसलूसेंट की बात करें तो हम पार्शली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब लाइट हल्का सा उससे गुजरेगी, और सॉरी पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली एमिट होगा, मतलब उससे थोड़ा सा बाउंस बैक भी होगी और एमिट भी कर जाएगी। बट ओपेक्यू में लाइट का क्या होगा, फुल रिफ्लेक्शन होगा। देखिए मैंने ओपेक्यू में रिफ्लेक्शन के हाई लगा रखा है राइट, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसा होगा, बिल्कुल हाई होगा। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अगर इस ऑब्जेक्ट से ओपेक्यू से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपके मन में आ सकता है सर आपने ओपेक्यू का एग्जांपल दिया कि वॉल ले सकते हैं, दीवार हो सकती है, लेकिन उससे कुछ बेस्ट रिफ्लेक्टर होने का, लाइट अगर यहाँ से आ रही है, यहाँ से इमिट कर रही है, तो हमारा जो सरफेस होगा कैसा होगा, तो वही हम दिखा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर। ओके, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इट शुड हैव शाइनी सरफेस। देखिए मैंने इस फिगर में एक सरफेस को ऐसे ऐसे पॉलिश किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ 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 यहाँ, ये जो मार्क किया है मैंने दिखाया आपको कि पॉलिश सरफेस है। तो सरफेस कैसा होना चाहिए, इट शुड हैव शाइनी सरफेस। सेकेंड है इट शुड हैव पॉलिश्ड सरफेस। देखिए वो पॉलिश्ड सरफेस है। और सरफेस बिल्कुल थर्ड दिखा रहा है कि इट शुड हैव स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, यानी कि सरफेस टूटा है फूटा है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक पहला है कि इट शुड हैव शाइनी सरफेस, इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, इट शुड हैव स्मूथ सरफेस। ओके, तो आप रिफ्लेक्शन समझ पाए, आई होप आपको समझ में आया हो। आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, एक बार मैं फिर से लाइट को एक बार दिखा देना चाहता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे से आप ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा लाइट चली गई थी, ये प्रॉब्लम था। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। एक और चैप्टर हम लोग देखते हैं इसी चैप्टर में, माफ़ कीजिएगा, इसी चैप्टर के टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने दिखाया कि देखिए ये फिगर, देखिए सेम वैसा ही फिगर है जो मैंने पीछे आपको दिखाने की कोशिश की थी, ये देखिए ये वाला बिल्कुल। तो कुछ लॉ है रिफ्लेक्ट होने के लिए, जो मैं बता रहा था कि कैसे लाइट बाउंस बैक होगी या किस एंगल पे जाएगी, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सो पहला हमने लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, देखिए पहला एरो, ये पहला एरो आपका बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसको। इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग
आई ई से दिखाते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। यह भी हम समझेंगे क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए समझते हैं फ्रेंड, जो मैंने दोनों डेफिनेशन बोली, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए इसको समझते हैं। देखिए मैंने एक सरफेस बनाया है, प्लेन, ओपेक क्यू, स्मूथ और शाइनी, जो कि मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाया था। सो देखिए आप, एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, ये हम एक नॉर्मल मान लेते हैं, लाइन की इसी पे टकराई है, ओके। ये देखिए एन एन मतलब नॉर्मल। अब इसका एंगल है एंगल आई, और जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ देखिए आई, इंसिडेंट रे आई आर, और यहाँ पे आर आर रिफ्लेक्टेड रे। माफ करिएगा फ्रेंड, ये आई आर है, ठीक है, आई आर लिखिएगा इसको। ये टकराई और यहाँ से निकल गई। देखिए मैंने पहला ये बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक जगह लाई कर रहे हैं सेम प्लेन पे। देखिए जहाँ पे डॉटेड ये बना हुआ है, ये जगह लाई कर रहे हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बिल्कुल ही इक्वल है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। अगर इसको मैं बढ़ाऊंगा, सपोज ये मैं ऊपर से और यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करता, तो सेम उसी एंगल पे ये भी आपका क्या होता है, इमिट होती, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होती। सो देखिए आई आर इज इक्वल टू इंसिडेंट रे, आर आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, एन इज इक्वल टू नॉर्मल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फ्रेंड एक बार इसको अच्छे से नोट कर ले जाइए। एक बार और मैं डिफिनेशन बोल देता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई उसको लिखिएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। और तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। ये नीचे जो पॉइंट्स मैंने ये सब सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। और ये जरूर लिखिएगा कि सरफेस कैसा होना चाहिए। सो फ्रेंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा सभी के कमेंट का जवाब देने के लिए, सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और इस टॉपिक को हम लोग आगे भी नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और मेहनत करते रहिएगा, लाइट पे भी और अपने लाइफ पे भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।